मैं हूँ डॉक्टर जय मदान और आज मैं आपके सामने फिर आ गई हूँ बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें लेकर। आज तो संडे है, आप आराम करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लक मीटर की बात आज भी आपसे की जाए, ताकि आप अपने दिन को प्रोडक्टिव कर सकें, दिन को अच्छा कर सकें। लगातार मेरी कोशिश रहती है कि आपको नई-नई चीज़ें बताऊँ ताकि आपकी लाइफ में खुशी और प्रॉस्पेरिटी आए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शो की शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले लोगों को बिजनेस में सफलता मिलने के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चांसेस और योग नजर आ रहे हैं। किसी खास मित्र से, किसी खास दोस्त से आपकी मीटिंग हो सकती है जिससे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। फैमिली में एक फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज्यादा मजबूत होगी और साथ साथ आपको गाड़ी चलाते समय थोड़ी स्पीड पर ध्यान देने की जरूरत है, कहीं कोई चोट ना लग जाए। बस इस चीज का खास ख्याल कीजिएगा। अगर आप पार्टनरशिप में कहीं कोई बिजनेस कर रहे हैं या इसके इच्छुक हैं, इसका मतलब आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है, अच्छा फायदा होगा। लकी कलर फॉर यू इज ब्राउन, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 1 और लक आपका साथ दे रहा है 71%। वृश्चिक राशि के लोग, वृश्चिक राशि वाले लोग आज अपनी बातचीत पर, अपनी टंग पर पूरा कंट्रोल रखें, इसे रखने की जरूरत है। साथ साथ आज कहीं कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगर बिजनेस संबंधित आपको कुछ चीज करनी है, कोई नया काम करना है, कुछ बनाना भी है, तो सोच विचार करके करें। ऑफिस में दिक्कतें आ सकती हैं, काम या दबाव ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर आप दी गई रकम वापस मिलने की संभावना है, इसलिए जहां पैसे दिए हैं वहां थोड़ा खुश करें। डार्क पर्पल, बैंगनी रंग आपके लिए फेवरेबल रंग है। लकी नंबर है 3, लक साथ दे रहा है 55%। मिथुन राशि के लोग, आप लोगों को अपनी सेहत को लेकर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बाहर का खाना पूरी तरह से अवॉइड करें। अगर फैमिली कहीं कोई इस तरह से चीज़ है, कोई फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो इसमें आपको थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है। आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी सी दूर होती हुई दिख रही है। आज आपको लेन देन करते समय थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर फॉर यू इज 5, लक आपका साथ दे रहा है 60%। कर्क राशि वाले लोगों को आज का दिन आपका ठीक ठाक रहेगा। जिन लोगों की शादी के योग बन रहे हैं, इनको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो वहां आपको विजय जरूर मिलेगी, यानी कि जीत जरूर मिलेगी। बिजनेस से जुड़ी प्लानिंग में आप कभी के सामने, मतलब कहीं किसी के भी सामने एकदम से अपने आइडियाज रखेंगे तो सामने वाला उसका फायदा उठा सकता है। तो जस्ट बी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर आइडियाज। लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 7, लक आपका साथ दे रहा है 82%। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा मुश्किल रहेगा। कहीं कोई बैड न्यूज भी मिल सकती है, लेकिन आप खुद को संभालने की पूरी कोशिश कीजिए। आज किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। कामकाज में ज्यादा मेहनत करने से आपको इसका रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन आज मेहनत बहुत ज्यादा होगी और जितनी मेहनत होगी उसी हिसाब से फायदा भी होगा। घर में किसी मेंबर से आपकी कहासुनी भी होगी। लकी कलर फॉर यू इज लाइट ब्लू, जैसे मैंने पहना है। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 9 और लक आपका साथ दे रहा है 60%। आज आप किसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ चलेंगे, तो बड़ी जिम्मेदारी का आपको मौका भी मिलेगा। आज आपका भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। आज आप किसी समस्या का हल भी निकालेंगे। कोई रुके हुए पैसे, इसकी आप जो रुके हुए कहीं के पैसे थे, उसकी वसूली वापस कर पाएंगे। किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ आज आपका ध्यान जाएगा, इस तरफ आप ज्यादा स्टडी करेंगे। लकी कलर फॉर यू इज फिरोजी, लकी नंबर फॉर यू इज 2, लक आपका साथ दे रहा है 84%। आज बातचीत करते समय सावधान रहें। कहीं किसी के साथ कोई अनबन हो सकती है, खास तौर पे काम के एरिया। फैमिली के किसी मेंबर के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, लेकिन आपकी हर परेशानी आपके जीवन साथी के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए उन्हें खुश जरूर रखें। अगर आप लव मैरिज चाहते हैं तो आज का दिन घर वालों से बात करने के लिए बिल्कुल ठीक है। लकी कलर फॉर यू इज कॉफी, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 4, लक आपका साथ दे रहा है 70%। वृश्चिक राशि वाले लोगों की बात करते हैं। आज आपका पूजा पाठ में मन लगेगा। धार्मिक स्थल की यात्रा पर आप जा सकते हैं। आज आपके जितने भी लीगल मैटर्स के काम हैं, इसमें आपको मेंटली सुलझने की कोई ना कोई उम्मीद है। इसमें नई नई चीजें, नई नई अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी, लेकिन फिजूल खर्च से आपको कंट्रोल करने की भी जरूरत है, वरना ये अननेसेसरी आर्थिक दिक्कत आपकी जेब पे पड़ेगी और काफी भारी पड़ेगी।
Lucky color for you is black. Lucky number for you is 6. लक आपका साथ दे रहा है 69%. धनु राशि के लोग, आज आप आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देख सकते हैं. जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको काम में सीनियर्स आपसे नाराज हो सकते हैं, तो काम पर खास ध्यान दें. बिजनेस में आपकी कोई बड़ी डील होने के चांसेस हैं जो फ्यूचर में जाकर आपको फायदा पहुंचाएंगे, तो इस मौके को हाथ से जाने न दें. साथ ही अपने बुजुर्ग की सलाह भी लें और उसे अमल भी करें. लकी कलर फॉर यू इज बैंगनी. लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 8. लक साथ दे रहा है 77%. मकर राशि के लोगों को आज अपनी बनाई हुई प्लानिंग में अच्छा फायदा मिलेगा. कहीं सोशल काम में मान सम्मान मिलेगा. आपके काम कहीं ना कहीं सिद्ध होंगे. गाड़ी में या अगर आप मकान खरीदने का सोच रहे हैं तो ये अच्छा टाइम है. आपका हर कोई प्लान उस पर बहुत इजीली आप अमल कर पाएंगे. संतान की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है. लकी कलर फॉर यू इज आलमंड. लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 3. लक आपका साथ दे रहा है 81%. कुंभ राशि के लोग, कुंभ राशि वाले लोगों को फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है, वरना पैसे उधार लेने से आपको तकलीफ होगी और पैसे उधार लेने का वक्त आ भी गया है. अपनी कीमती चीजों को संभाल कर रखें. बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिए. अपनी हेल्थ के प्रति आपको काफी आ रही चीजों को, दिक्कतों को देखकर सतर्क रहना होगा. आपको अपनी हेल्थ में, लाइफस्टाइल में काफी चीजें चेंज करनी पड़ेगी. लकी कलर फॉर यू इज रस्ट. लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 1. लक साथ दे रहा है 65%. आइए मीन राशि वाले लोगों की बात करते हैं. आज किसी संबंध में तबीयत को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन बिजनेस में काफी फायदा होने की उम्मीद है. आज आप अपने बच्चों के कहीं ना कहीं सिलेक्शन में, जॉब में, पढ़ाई में उनकी मदद करेंगे, जिससे एक खुशी का माहौल घर में रहेगा. इसमें आपको बेटरमेंट फील होगा. आपकी इनकम के नए नए सोर्सेज के रास्ते खुलने वाले हैं. प्लीज इस तरफ सोचना शुरू कीजिए. आपकी ध्यान से ही ये काम बनेगा. लकी कलर फॉर यू टुडे इज बॉटल ग्रीन कलर. लकी नंबर इज नंबर 9. लक साथ दे रहा है 75%. वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के मेन डोर पर अंदर की जगह नहीं बल्कि बाहर एनर्जी का रास्ता होता है, क्योंकि हेल्थ, वेल्थ और प्यार पे आपको ग्रोथ मिल सकती है अगर आप घर के मेन डोर को एनहांस करें. तो इसके लिए आपको अपने घर के अंदर एनर्जी को बढ़ाना है. तो आज जानते हैं कि आप कैसे मेन गेट के वास्तु को सुधार सकते हैं. घर के एंट्रेंस पे हमेशा चमकदार रोशनी रखें, मतलब शाम के समय ब्राइट लाइट होनी चाहिए, लेकिन रेड लाइट से परहेज करें. शाम के वक्त घर के दरवाजे पर लाइट जरूर लगाएं, इसको ऑन जरूर करें. मेन डोर के पास, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपने अपार्टमेंट के दरवाजे को मेन डोर मानिए. मेन डोर के पास पानी से भरा एक कांच का घड़ा रख सकते हैं या पानी से बड़ा कांच का बाउल रख सकते हैं, जिसमें फ्लावर्स की पेटल्स और उर्ली जैसे रखें. पानी नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है. घर की एंट्रेंस पर हरे पौधे सजाएं. मेन गेट पर आप एक तोरण भी लगा सकते हैं. मेन डोर पर रंगोली देवी लक्ष्मी और घर पर मेहमानों का स्वागत करते हैं. रंगोली को आप रंगीन पाउडर, हल्दी पाउडर, चूना पत्थर पाउडर, गेरुआ पाउडर, फूल की पंखड़ियां या चावल के आटे से उपयोग करके डिजाइन में इसको सजा सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं. दरवाजे के जो कब्जे होते हैं, जिससे दरवाजा खुलता और बंद होता है, इस पर रेगुलरली आपको ऑयल डालना है. दरवाजा खुलने में वो जो आवाज आती है वो नहीं आनी चाहिए. एंट्रेंस पे अगर किसी भी तरीके की आवाज आती है तो ये घर में लोगों के बीच झगड़ा करती है. घर में एंट्रेंस पर टूटी फूटी लाइट, टूटी फूटी चीजें, टूटा फूटा गेट, कुछ भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ताकि आपको मेन एंट्रेंस का बेस्ट रिजल्ट मिले. कुछ लोग पेन को बहुत दबा के, बहुत जोर देकर लिखते हैं. जो लोग ऐसे लिखते हैं कि पीछे भी पेपर के ऊपर उसका कलर या प्रिंट आ जाता है, ऐसे लोग जो कागज पे निशान छोड़ देते हैं पीछे की तरफ, ऐसे लोग इमोशनल, जिद्दी और मतलब हठी होते हैं. तो जो लोग बिल्कुल खुले खुले सिग्नेचर करते हैं और बिल्कुल क्लियर सिग्नेचर जिन लोगों का होता है, ऐसे लोग जो हैं, ये जिनके सिग्नेचर बिल्कुल खुले होते हैं, ये बिल्कुल खुले विचारों के होते हैं.
कुछ लोग देखते हैं अपने सिग्नेचर के एंड में एक डॉट लगा देते हैं, एक बिंदु लगा देते हैं। ये जो है ये बेसिकली डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं, अपने ही काम को खुद रोक देते हैं, रिस्क फैक्टर नहीं ले आपको। ऐसे लोग बहुत शकी होते हैं। और ऊपर से नीचे की ओर जो लोग हस्ताक्षर करते हैं, मतलब अगर ऐसे नीचे सिग्नेचर गिर रहा है राइट साइड पे, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। जो लोग बिना पेन उठाए एक ही बार में सिग्नेचर करते हैं, बिना पेन उठाए, ऐसे लोग जो है ये अपने मूड से तो हिलते हैं लेकिन थोड़े आलसी होते हैं। अब मैं आपको वापस से सारी बात समझाती हूँ। चलिए मैं आपको एक बार इसका लॉजिक समझाती हूँ। अब अगर मैं जोर से पेन पे लिख रही हूँ और पीछे इस तरफ प्रिंट आ रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, पेपर इज योर लाइफ, पेन एंड योर हैंड राइटिंग इज वॉट यू डू विथ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी के साथ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये पेपर डिसाइड करता है, ये आपका पेन डिसाइड करता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि जब आप बैंक जाते हैं तो क्या आप चेक लेकर जाते हैं बैंक में कि ये लो मेरा चेहरा देखो, मेरा चेक देखो और क्लियर कर दो? आप ऐसा नहीं करते हैं। बैंक में आप कभी ना गाएं, जैसे मैं बैंक नहीं जाती हूँ पर मेरा चेक जाता है तो क्लियर हो जाता है, क्योंकि बैंक मेरे सिग्नेचर से जानता है, बैंक मेरे सिग्नेचर को पहचानता है। अगर मेरा साइन बार बार बदल रहा है, साइन बार बार चेंज हो रहा है, तो बैंक मेरा चेक क्लियर नहीं करेगा, मेरे पैसे रुक जाएंगे। दैट मीन्स आपके पैसे, आपकी इनकम का आपके सिग्नेचर से सीधा लेना देना है, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज। और आपका सिग्नेचर आपको कोई नहीं बताता, आप खुद डिसाइड करते हैं। और जैसे जैसे आप अपने पुराने पासपोर्ट्स खोल के देखिए, आपके सिग्नेचर भी बदल जाते हैं। सो योर सिग्नेचर हैज डायरेक्ट लिंक विथ योर मनी, योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। आपका पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये आपका सिग्नेचर तय करेगा। तो जब सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर होता है तो ऐसे लोग पैसे कमाने में, खर्चने में, पैसे को इन्वॉल्व करने में, अपने नेचर में बिल्कुल क्लियर और सिंपल होते हैं। लेकिन अगर आप किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का सिग्नेचर उठा के देखें तो आपको उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं नजर आएगी, आपको बहुत समय लगेगा समझने में कि ये क्या लिखा है। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर दिख रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर ऐसा सिग्नेचर, इतने अप्स एंड डाउन्स, तो सिग्नेचर में इतने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होंगे, तो सोचिए फाइनेंशियल सिचुएशन में कितनी बार अप्स एंड डाउन्स होंगे, कितनी बार उन्होंने बैंकरप्सी किया, कितनी बार वापस आए, अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। तो ये अप्स एंड डाउन सिग्नेचर रिफ्लेक्ट करता है कि पैसे कैसे रहेंगे। तो जब सिग्नेचर बिल्कुल साफ होता है तो ऐसे लोग सिंपलिस्टिक तरीके से जीते हैं। अगर सिग्नेचर यहाँ से नीचे गिर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, राइट साइड में नीचे डिप कर रहा है, तो ये सोच को बहुत नेगेटिव कर देते हैं। देखिए राइट साइड जो होती है जिंदगी में पेपर पर, ये आपका फ्यूचर होता है। तो अगर आप फ्यूचर में गड्ढे में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, डिप कर रहे हैं जिस लेवल से शुरू हुए, तो ये पेसिमिस्टिक बिहेवियर बताता है, नेगेटिव चीजें बताता है, नेगेटिविटी की तरफ आपको ले जाता है। बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई और इस रिसर्च में सामने निकला कि जो लोग सुसाइड नोट्स लिखते हैं, जो लोग जब सुसाइड कमिट करते हैं, तो उनकी जो हैंडराइटिंग है वो बहुत डार्क होती है, क्योंकि बहुत एग्रेशन, बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा करने के लिए। फिर हैंडराइटिंग नीचे डिप करती है क्योंकि लाइफ निराशा की तरफ चली जाती है। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग, आपका सिग्नेचर, आपके बच्चों की हैंडराइटिंग या सिग्नेचर नीचे की तरफ डिप करता है, तो प्लीज ध्यान दीजिए, उन्हें काउंसलिंग दीजिए, क्योंकि दिमाग में बहुत पेसिमिस्टिक चीजें, बहुत नेगेटिव चीजें चल रही हैं। इस पर हमको सोच समझकर काम करने की जरूरत है। सिमिलरली सिग्नेचर के एंड में कभी भी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। जब हम छोटे थे तो हम कैसे लिखते थे, दी एंड फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब एंड ऑफ थिंग्स। फुल स्टॉप आपके सिग्नेचर में कभी भी नहीं होना चाहिए। ये आप अचानक करती हुई चीजों को रोक देंगे, अचानक होती हुई चीजें रुक जाएंगी, खास तौर पे फाइनेंशियल मैटर्स पे। तो रिमूव सिग्नेचर फ्रॉम योर थिंग। मैं लगातार आपकी फाइनेंसेस और आपकी सिग्नेचर और हैंडराइटिंग में नई नई चीजें आपको बताऊंगी। अगर मैं एक ही दिन में बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतनी नॉलेज होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो इस पर मैं रेगुलर बात करूंगी, लेकिन अभी मैं आपसे कुछ और खास बात करने वाली हूँ। जीवन में सफलता, यश, कीर्ति के लिए कुछ खास उपाय आपको बता रही हूँ। एक बिल्कुल नया लाल सूती वस्त्र लेकर उसमें जटायुक्त नारियल बांधकर आप ईश्वर का स्मरण करके नारियल को अपनी मनोकामना बोलते हुए 7 बार के लिए उसको और फिर पानी के पास में छोड़ दे। प्लीज नदी को पोल्यूट नहीं करे, कोई उसको उठा लेगा। इससे काम में आने वाली दिक्कतें, रुकावटें दूर हो जाएंगी। कई बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना है पितृदोष है, पितृदोष है, पितृदोष है। तो पितृदोष के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल घर में कौओं को बचा हुआ मीठा खाना भी दे सकते हैं और एक मंत्र का जाप करें, ओम सर्व पितृ
देवताभ्यो नमः। किसी भी अमावस को शुरू करके इस मंत्र का रोज 11 बार जाप कीजिए। पितृदोष और जीवन में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी और कौओं को मीठा खाना दीजिए, बस चावल चीनी दही मिला के कुछ भी दीजिए। बच्चों के कमरे का जो मेन दरवाजा है बच्चों के कमरे का, उसको दरवाजा अगर नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में हो तो ये बहुत अच्छा रहता है। इससे बच्चे जो है ये पूरी तरह से फोकस्ड होकर पढ़ पाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक खास चीज, केले के पेड़ की छाल के बारे में। केले के पेड़ की छाल के जूस को गाय के घी में मिलाकर आपको पीना चाहिए। इससे यूरिन में अगर जलन होती है, इन्फेक्शन होता है, शांत होता है। केले के फायदे पता है आपको? किसी भी तरीके के वर्कआउट से पहले 2 बनानास आपको खाने चाहिए। इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ब्लड शुगर भी नॉर्मल रहती है। तो बनानास आर सो गुड एंड सो हेल्दी। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो मेरी नानी कहा करती थी, सुबह में केला सोना, दोपहर में चांदी और रात में लोहा। तो बनाना को आपको आफ्टरनून के बाद नहीं खाना है, मतलब अर्ली मॉर्निंग जितना खाएंगे उतना अच्छा है। जिन लोगों को हार्ट का इशू है उनके लिए भी उठते ही बनाना खाना बहुत अच्छा काम करता है। ये आपको एनर्जी देता है। वर्कआउट से पहले तो जरूर खाइए अगर आपको बहुत हाई शुगर नहीं है तब। तो बनानास आर सो हेल्दी एंड सो गुड। अब मैं आपको बताती हूँ एक खास चीज। आज मैं आपको बताऊंगी आर्ट ऑफ लिसनिंग के बारे में। जी हाँ, इसका क्या मतलब है? आपने देखा है कि जब हम कोई चीज देखते हैं, आप YouTube देखते हैं, आप अलग अलग कंटेंट ढूंढते हैं, आप टीवी चैनल पे अलग अलग चीजें लगाते हैं, आप अपने डिफरेंट ऐप्स पे अलग अलग म्यूजिक सुनते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप रोमांटिक मूड में हैं तो आप ऐसा गाना नहीं ना लगाएंगे कि दिन शगनादा आया, मतलब बेटी की विदाई का गाना नहीं ना लगाएंगे। और अगर किसी की विदाई चल रही है तो आप उसमें डिस्को नहीं लगाएंगे। सो आप मूड के हिसाब से गाने सुनते हैं। ठीक इसी तरीके से मूड के हिसाब से आपको कंटेंट भी चुनना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग आजकल तो ऐप्स पर ही न्यूज़ देख लेते हैं। इट्स फाइन टू बी अपडेटेड, आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप एक ही न्यूज़ को बार बार देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता है ये आपके माइंड पर कैसे इफेक्ट करेंगे। एनीथिंग दैट यू लिसन is directly connected with what your brain is going to think, perceive and react accordingly. आप एक ही सोचिए, आप क्रिटिसिज्म क्या है, बुराई क्या है, गॉसिप क्या है, बात ही तो है। कोई आपको आकर बोलता है तुम्हें पता है मिसेस शर्मा तुम्हारे बारे में क्या बोल रही थी? मिसेस शर्मा बोल रही थी बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम, शक्ल देखो कैसी और कैसे तैयार होती है। इंस्टेंट आपका दिल ऐसे टूट जाएगा, आप मिसेस शर्मा से नफरत करने लगोगे। What is it? It is just a statement. It is just a conversation. आप एक छोटी सी बात से, छोटे से कॉन्वर्जेशन से अफेक्ट हो जाते हो। लेकिन ये इनडायरेक्ट अफेक्शन जो आपको पड़ती है, जो आप एक ही नेगेटिव कंटेंट बार बार देखते हो। मैंने देखा है लोग दुख भरे गाने सुनते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है जिंदगी में, लेकिन सैड सॉन्ग सुनेंगे, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मतलब एक आप मेंटली अगर स्मोकर हैं तो आपको ये गाना सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इंस्टेंट लगेगा लो भाई सुट्टा मारो। So you have to think, what message are you giving to your brain? Whether you realize it or you don't realize it, it is affecting your brain. अगर आप 20 मिनट ब्रेकअप के गाने सुनेंगे तो करंट गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के भी पुरानी गर्लफ्रेंड की बात याद आ जाएगी। मतलब चूज योर कंटेंट वाइजली। जैसे आप देखने में अपनी चीज़ों को चुनते हैं, अच्छे व्यू वाली जगह पे जाते हैं, अच्छी चीज़ों को चुनते हैं, ठीक इसी तरीके से सुनने में भी ठीक चीज़ को चुनें। नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुननी, बार बार एक ही खराब चीज़ को नहीं सुनना है। जिस चीज़ को बदल नहीं सकते उसको 100 बार देखने से भी क्या होगा। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सैड सॉन्ग्स नहीं सुने अगर अच्छे मूड में। अगर रोने की बात है, रोना ही है, रो के हल्का होना है तो फिर सुन लीजिए। इफ दैट इज नॉट द इंटेंट देन नो सैड सॉन्ग। सिमिलरली गॉसिप अगर आप करते भी हैं तो आप अपनी आवाज़ को भी सुन रहे हैं। नेगेटिव चीज़ें जब बाहर से सुनना बंद करेंगे ना तो आपका ब्रेन भी नेगेटिव बोलना बंद कर देगा, क्योंकि इसको वो खाना, वो राशन मिलना बंद हो जाएगा। So stop the negative ration in your head. You understand? Choose wisely what you want to listen. अब इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि मैं अच्छी बातें सुनने जा रही हूँ, कुछ अच्छा नेचुरल म्यूजिक सुनने जा रही हूँ, नदी के पास बैठकर नदी की आवाज़ सुनने जा रही हूँ। आप भी कोई अच्छा म्यूजिक लगाइए YouTube पर और कुछ अच्छा सुनिए, कुछ प्रोडक्टिव सुनिए, कुछ ऐसा सुनिए जो आपको एनहांस करे, कुछ ऐसी बातें सुनिए जिससे आप कुछ सीख सके। That is what how I choose and learn. I hope you do the same. अपना ख्याल रखिए, कल फिर मिलेंगे नई नई चीज़ों के साथ। वैसे तो मैं कल आपको हमारे देश के सबसे पावरफुल आदमी के सिग्नेचर्स के बारे में बता रही हूँ। अब कौन है वो पावरफुल आदमी, ये तो आपको कल पता चलेगा। अभी तो मैंने आपको एक छोटा सा टीजर देके छोड़ दिया। तो कल का समय ज़रूर मेरे लिए निकालिएगा।
क्योंकि इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।